नमस्कार। आज हम श्रावण मास के उपवास पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास एक लेख है, शीर्षक है श्रावण उपवास, शुद्धिकरण और शिव से जुड़ाव। जी। तो इस लेख का जो दिलचस्प पहलू है वो ये कि ये श्रावण व्रत को सिर्फ, अब जानते हैं, भूखे रहना नहीं मानता। हाँ, बिल्कुल। बल्कि ये कहता है कि ये तन मन विचारों की शुद्धि की प्रक्रिया है। सही, एक होलिस्टिक अप्रोच है मतलब। हाँ, और ये शिव जी का महीना है तो लेख कहता है कि हर कर्म, यहाँ तक कि हमारा भोजन भी एक तरह से उन्हें भेंट बन जाता है। जी जी, हर क्रिया शिव को समर्पित। तो चलिए समझते हैं कि इस लेख के अनुसार ये उपवास क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे किया जाता है। इसमें कुछ खास कारण बताए गए हैं ना? बिल्कुल। तो स्रोत के अनुसार मुख्य कारण है, पहला तो भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ना, फिर शरीर को अंदर से साफ करना, मतलब डिटॉक्सिफाई करना, ओके। और आत्मनियंत्रण, सादगी, सात्विकता, ये सब विकसित करना। और वो मंत्र पूजा से जुड़ाव। हाँ, मंत्र पूजा प्रार्थना के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनसे गहरा जुड़ाव बनाना, ये भी माना जाता है कि श्रावण में दिव्य ऊर्जा हर साधना का असर बढ़ा देती है। खाने के नियम भी इसमें शामिल है। अच्छा, दिलचस्प है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस दौरान खाएं क्या, ताकि ऊर्जा भी बनी रहे और शुद्धि भी हो। लेख सात्विक भोजन पर जोर देता है ना? हाँ, बिल्कुल, सात्विक भोजन, क्योंकि लेख के अनुसार भोजन सिर्फ शरीर नहीं, चेतना को भी असर करता है। सही। तो ऐसे में सात्विक चीजें, यानी जो शुद्ध हों, पचने में हल्की हों, पोषण दें और आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध मानी जाती हैं। तो क्या क्या आता है इसमें? इसमें जैसे फल हैं, केला, अनार, सेब, पपीता, जो भी मौसमी फल मिले, कच्चे खाएं या स्मूदी बना लें। व्रत तोड़ने के लिए या दिन में एनर्जी के लिए अच्छे हैं। अनाज में वो व्रत वाले अनाज है, साबूदाना, जो हल्का और ठंडा माना जाता है। हाँ, साबूदाना तो है ही। समा के चावल हैं, कुट्टू का आटा है, इनकी रोटी, पकौड़े, चीला बना सकते हैं। राइट। कुट्टू और साबूदाना तो मतलब व्रत के पर्याय जैसे हैं। सही कहा। फिर डेयरी में दूध, दही, छाछ, पनीर, ये प्रोटीन भी देते हैं और पाचन में भी मदद करते हैं। ओके। और स्नैकिंग के लिए? उसके लिए मेवे हैं, जैसे मखाना, मूंगफली, बादाम, किशमिश, ये बीच बीच में खाने और एनर्जी बनाए रखने के लिए अच्छे हैं। और मीठे में चीनी की जगह कुछ और? हाँ, प्राकृतिक मिठास, जैसे गुड़ है, खजूर है, शहद है, ये रिफाइंड चीनी से बेहतर माने गए हैं। अच्छा। और हाँ, नमक में सेंधा नमक इस्तेमाल होता है। घी में हल्का तल सकते हैं, और हाइड्रेशन के लिए नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब डिटॉक्स में भी मदद करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई खाने की चीजें, लेकिन कुछ चीजें होंगी जिनसे परहेज भी करना होगा। हाँ, बिल्कुल। लेख में साफ बताया गया है कि कुछ चीजों से सख्ती से बचना है। जैसे कि? जैसे प्याज और लहसुन, इनको तामसिक माना गया है, मतलब ये थोड़ी सुस्ती या भारीपन ला सकते हैं। फी कम करने या छोड़ने को कहा है। अच्छा, चाय कॉफी भी? हाँ, और बहुत ज्यादा तला हुआ, तेल वाला खाना, मैदा, प्रोसेस्ड फूड, इनसे भी परहेज। तो ये सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं, एक तरह से ऊर्जा के स्तर पर भी ध्यान देने जैसा है, ताकि मन शांत रहे। बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि सही भोजन से शरीर में हल्कापन आता है, तो विचारों में स्पष्टता आती है। ऊर्जा संतुलित रहती है, तो ध्यान और मंत्र जाप बेहतर होता है। पाचन पर बोझ कम पड़ता है, तो वो जो प्राणिक प्रवाह है ना, हाँ, वो भक्ति की तरफ ज्यादा जाता है। और इस तरह का अनुशासित भोजन इच्छा शक्ति और इमोशनल बैलेंस को भी मजबूत करता है। और ये बात भी कि रसोई में कम समय लगता है। हाँ, ये भी एक प्रैक्टिकल पहलू है। सात्विक व्रत आहार बनाने में अक्सर कम झंझट होता है, तो वो समय बचता है भक्ति के लिए, शास्त्र पढ़ने या शिव भजन सुनने के लिए, मतलब साधना के लिए ज्यादा वक्त। ये दिलचस्प है कि कैसे भोजन को सीधे आध्यात्मिक प्रगति से जोड़ा गया है। अच्छा, लेख में वाराणसी डिवाइन सर्विसेज का भी जिक्र था, वो किस संदर्भ में? हाँ, स्रोत बताता है कि जो लोग व्रत रख रहे हैं उनके लिए कुछ व्यवहारिक मदद भी उपलब्ध है। जैसे ये संस्थाएं व्रत सामग्री की किट देती हैं। अच्छा, किट, उसमें क्या होता है? वही सात्विक चीजें, सेंधा नमक, घी, कुट्टू, साबूदाना वगैरह, ताकि लोगों को आसानी हो जाए। और ऑनलाइन रुद्राभिषेक बुकिंग या प्रसाद घर पहुंचाने जैसी सेवाएं भी। ओके। और ये भी बताया है कि ये सारी वस्तुएं प्राकृतिक, सात्विक और काशी में अभिमंत्रित होती हैं। अच्छा, तो मतलब व्रत को सरल बनाने में मदद करते हैं। जी।
तो कुल मिलाकर इस लेख का सार ये है कि श्रावण का उपवास सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक अंदरूनी शुद्धता और जुड़ाव की यात्रा है। हाँ, एक आंतरिक संरेखण का साधन है। और सही भोजन इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण साथी है। संक्षेप में कहें तो भोजन शुद्धि के लिए और उपवास उन्नति के लिए। एकदम सही कहा। और जैसा स्रोत के अंत में कहा गया है, लक्ष्य यही है कि आंतरिक संरेखण हो जिससे हर दिन एक प्रार्थना जैसा महसूस हो। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए सोचने को। अगर श्रावण के दौरान हमारा भोजन हमारे मन और भक्ति पर इतना गहरा असर डाल सकता है जैसा इस लेख में बताया गया है जी, तो क्या हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में भी अपने आहार के प्रति थोड़ा और सचेत, थोड़ा और जागरूक होने की जरूरत नहीं है?